हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का वेलकम है अपने परिवार अनिल सर आईटीआई पे। अब आईटीआई की तैयारी हमारी जिम्मेदारी आईटीआई फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ साथ अब हमारे यहाँ क्या क्या कोर्सेज हैं देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर, फिटर, कोपा, साथ ही साथ डीजल मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, कारपेंटर और एमआरएसी, एमएमबी। इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है। तो कोई भी अगर ट्रेड का स्टूडेंट है, अगर उसको कोर्स परचेस करना है तो उनके साथ क्या मिलने वाला है, WCS और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास भी उसके साथ फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, कोर्स परचेस करने से पहले इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर बाय द वे कॉल नहीं लगता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए सभी ट्रेडों के लिए क्या है, ये पढ़ना अनिवार्य है। क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या रहने वाला है आपका, एक तो आपको वीडियो क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, मेरे द्वारा हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए, आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए ये यहाँ क्या है, यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। क्या क्या पहले भी बता दिया आपको, कोपा हो गया, इलेक्ट्रीशियन, एमआरएसी, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक और एमएमबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा क्लास है, क्लास नंबर 2 है। तो क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ लर्निंग विथ ग्रोथ माइंड सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। विकासशील मानसिकता के साथ स्व शिक्षण कैसे प्राप्त करेंगे हम स्व शिक्षण। तो स्व शिक्षण किसी भी ज्ञान को सीखने का जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है माइंड में कि क्या सीखना है, क्यों सीखना है भाई, कैसे सीखेंगे, कब सीखना है, कितना तेजी से सीख लेंगे, स्वयं का परीक्षण टेस्ट कैसे करें। ये सारे क्या होते हैं आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि हमें ये चीज़ करना है तो ये सारी चीज़ें क्या आते हैं आपके माइंड में आ जाते हैं। चलिए, दो तरीके के होते हैं आपके सोच शिक्षण, कौन कौन से, एक तो आपका हो गया ग्रोथ माइंड सेट और एक हो गया आपका स्थिर मानसिकता, मतलब फिक्स माइंड सेट। देखिए क्या है, दो टाइप के ये लोग हैं। एक जो पर्सन है वो क्या क्या सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ। ठीक है, गलतियाँ होना सामान्य है, मैं मेरी गलतियों से सीखूंगा या सीखूंगी, मैं फिर से कोशिश करूंगा या फिर करूंगी, मैं मेहनत करूंगा या करूंगी। तो ये हो गया आपका विकसित मानसिकता। आपने देखा होगा कि जब आप क्लास में पढ़ते होंगे, जब आप 7, 6, 8 में रहे होंगे तो क्या होता होगा कि अगर टीचर आपको क्लास में खड़ा करते हैं, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आप हमें बताओ, तो क्या होता है आपको उसका आंसर नहीं आता है तो क्या होता है कि आप ये ना सोचें कि अब तो हमारी क्लास में बेइज्जती हो गई। ठीक है, उससे आप कोशिश करो कि नहीं, हम जब नेक्स्ट दिन हमसे सर पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बता लेंगे। तो ये अगर ये सोच रखते हैं तो फिर क्या है, ये आपका विकसित मानसिकता है, ग्रोथ माइंड सेट है। अब जो लोग ये सोच लें कि नहीं अरे बेइज्जती तो हो रहा है, ये तो रोज का काम है, हमें सीखना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, तो ये फिर क्या आ जाते हैं आपके स्थिर मानसिकता में आ जाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती। ठीक है, गलतियां होने का अर्थ है असफल होना। जो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन इनके माइंड में चलता है, अरे यार क्या होगा सीख के, रोज़ का काम है सर का पूछना, क्या ही पढ़ना, ठीक है, सह लेंगे बेइज्जती। तो ये हो जाता है आपका फिक्स माइंड सेट, आपने दिमाग में बैठा लिया, नहीं करेंगे तो भाई नहीं करेंगे। चलिए, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ लर्निंग से क्या होता है, सेल्फ अध्ययन स्टडी करने से आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। देखिए, एक तो आपको सीखने का एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो क्या होता है कि एक टॉपिक के बारे में सर्च किया, आपने सर्च किया, हो सकता है आपको उससे कुछ नए सीखने को मिल जाता है। तो जितना सीखेंगे आपको एक्सपीरियंस उतना होगा, आपके नॉलेज में तो वृद्धि होगा ही होगा। ठीक है, अलग अलग स्किल कौशल सीखने को मिल सकता है आपको। हो सकता है कि आप उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ एक्टिविटी दिख गया, कि कोई ट्रिक दिख गया, हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, जल्दी याद कर सकते हैं, टाइम बच गया। और फिर क्या करो, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको हमेशा हर टॉपिक में आपको ये मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आत्मविश्वास का निर्माण होता है जब आप कुछ नया सीख लेते हैं। तो ऐसा होता है कि अब तो मुझे और करना चाहिए, थोड़ा सा और उसके बारे में सर्च करते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ें हैं। तो टिप्स ऑफ सेल्फ लर्निंग क्या है, सबसे पहले अपना गोल बनाएं, लक्ष्य निर्धारित
करें, ठीक है। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो कभी माइंड में आएगा ये पढ़ लें, कभी माइंड में आएगा वो हम फॉर्म भर लें, कभी माइंड में आएगा ये कर लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें माइंड में आएगा। तो एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक समय का लिस्ट बनाएं, ठीक है, कि हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे स्टडी करना है, इस टाइम पे एक्टिविटी करना है, इस टाइम पे सोना है, ये सारी चीज़ें। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको होना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक दिन सीखे गए ज्ञान की जानकारी एनालिसिस समीक्षा करें तथा उसमें सुधार करें। जो भी चीज़ डेली पढ़ते हैं या फिर जो भी काम करते हैं उसको क्या करें, माइंड में एक बार सोने से पहले उसका एनालिसिस करें, ठीक है। सोचें कि आज दिन भर में हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर उसमें कुछ गलतियां होते हैं तो उसको क्या करें, सुधारें, या फिर उसका टाइमिंग बदलें, या फिर जो भी चीज़ें आप करिए। रोज अपने आप को जानने के लिए आपने क्या सीखा है उसका स्वयं से परीक्षा लें, ठीक है। आपने आज क्या पढ़ा है, क्या याद किया है, उसका क्या करें, एक बार ब्लैंक पेज पे लेके आप उसको रिवीजन कर सकते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, कितना याद हुआ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए अब बात आता है कि ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ऑनलाइन रोजगार कौशल। ऑनलाइन रोजगार कौशल कैसे कर सकते हैं? देखिए इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोजगार कौशल प्रदान किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? आपके पास कोई स्किल है, खासकर हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो उनको सिलाई कढ़ाई आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, वो घर में क्या कर रही हैं, सिल रही हैं, कर रही हैं, या फिर अगल बगल का सिलाई जो भी आता है, कस्टमर वगैरह आते हैं उनको सिल के उनसे पेमेंट ले रही हैं। तो वो क्या करें, अपना जो स्किल है ना वो दुनिया भर में फैलाएं। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना रील्स वगैरह डालते हैं, क्या करते हैं अपने उनका जो भी है, जैसे कि नाचना हो गया, किसी को सिंगिंग आता है, ये सारी चीज़ें, या फिर कोई वेस्ट मटेरियल से नया मटेरियल बनाता है, ये सारी चीज़ें हो गए। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर कोई शॉप खोल लीजिए जहाँ पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक साइबर कैफ़े खोल सकते हैं जहाँ पे आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, गवर्नमेंट जो भी फॉर्म निकलता है इस तरीके से, ठीक है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, घर बैठे बैठे बहुत तरीके का हमें क्या पढ़ना है, 8, 9, 10 या फिर जो भी है कंपटीशन लेवल की तैयारी, हम क्या कर रहे हैं, घर बैठे बैठे हम कर ले रहे हैं। शिक्षा ले भी सकते हैं और शिक्षा दे भी सकते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, आपका इंटरनेट का है। कैसे इंटरनेट का है? अभी मोबाइल में क्या हो, मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होता है कि अब तो आज का पूरा दिन ही खराब है, कब हो जाए कब हो जाए, मतलब कोई काम हो या ना हो लेकिन फ़ोन में रिचार्ज होना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से क्या हो, जो भी इसका सबसे बड़ा योगदान है किसका है, इंटरनेट का है। जो इंटरनेट के बिना क्या है, इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ऑनलाइन हम जो रोजगार कौशल है क्या क्या कर सकते हैं। जिसको सिलाई के बारे में आता हो, कढ़ाई जो जानता हो, कला से आर्ट से रिलेटेड हो, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि हमारे घर में क्या है कि फीमेल की बात करें तो घर में क्या है, पुराने कपड़े साड़ियाँ हैं, उससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, या फिर बहुत सारे हैं जिसका हम यूज करके उसका नया उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, ई लर्निंग। ये आपके इससे क्वेश्चन बनेंगे, ई लर्निंग क्या होता है, क्या होता है ई लर्निंग। ई लर्निंग का यूज सबसे ज़्यादा कोविड-19 के टाइम हुआ था, ठीक है। तो कैसे हुआ था इसको देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक बार कि ऑनलाइन क्लासेस सब क्या होते, सारे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए थे, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, जहाँ पे क्या हो रहा था कि आपको शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। नोट्स वगैरह पीडीएफ में दिया जाता था, मॉक टेस्ट कर दिया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें सीखने को मिला, कब, लॉकडाउन के टाइम। तो अलग अलग ऐप से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से क्या है, वीडियो के साथ साथ आपको क्या मिल जा रहा है, हैंड रिटेन नोट्स मिल जा रहा है, या फिर क्लास पीडीएफ मिल जा रहा है, मॉक टेस्ट मिल जा रहा है, किसी भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ई लर्निंग के क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उपलब्धता क्या है। तो ई लर्निंग से किसी भी विषय के लिए कहीं से भी कहीं कभी भी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कभी भी कहीं से भी, ठीक है।
क्या है कि आप गूगल पे जाइए, अगर कुछ टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो हुआ ना, कहीं पे भी बैठे रहें, ट्रेन में जा रहे हैं, घर बैठे हैं, रिश्तेदार के हैं, आप कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है समय और ऊर्जा की बचत। समय और ऊर्जा की बचत कैसे? ऑफलाइन क्लासेस चलते थे, हमें क्या करना होता था, सुबह उठ के क्या करना होता था, कोचिंग जाना होता था, जाने आने का जो टाइम होता है वो बच गया है, एनर्जी बच गया आपका, ठीक है, जैसे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में आपको जाना होता था। अब तीसरा है व्यापक विषय सामग्री। इसका मतलब हम क्या करें, ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सभी सब्जेक्ट के साथ हमें स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। क्या क्या स्टडी मटेरियल मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है, नोट्स, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आगे देखिए व्यापक पहुंच, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, व्यापक पहुंच। व्यापक पहुंच का मतलब क्या है कि ऑनलाइन स्टडी करके विद्यार्थी या स्टूडेंट दूर स्थान पर रहने वाले विश्व विद्यालय स्तर लेवल की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं आपके कोर्सेज हैं जो आपके बहुत ही हाई लेवल तक है, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी हम घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अब ये 6 पॉइंट है सुलभ। सुलभ क्या है कि ई लर्निंग से घर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कहीं बहुत दूर जाना है, ट्रेन का क्या करना है, टिकट बुक करना है, तो बुक करने के लिए क्या होता है कि वेयर इज़ माई ट्रेन, ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका ट्रेन कहाँ है, कहाँ तक पहुँचा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, अमेज़ॉन हो गया, यहाँ से आपको कोई भी सामान चाहिए, खाने मतलब अगर घर की सामान चाहिए, तेल, नमक, ये सारी चीज़ भी हम क्या कर सकते हैं, घर से बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। फिर आपका हो गया कपड़ा भी हो गया, दवा हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, ये सब कुछ क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है आपका, ई लर्निंग हेतु ऑनलाइन पोर्टल। ये पोर्टल की बात कर रहा है। पोर्टल में क्या है, सबसे पहले आपका आगे भारत स्किल। भारत स्किल क्या है आपका, देखिए भारत स्किल सीटीएस, सीटीएस पहले इसको सीटीएस बोला जाता था, आईटीआई को, अब आईटीआई है, ठीक है। तो सीटीएस या फिर सीआईटीएस, आईटीआई के बाद जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, आईटीआई में जो इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो उनको क्या करना होता है, सीआईटीएस का ट्रेनिंग करना होता है। इसका क्या होता है, आपका फॉर्म निकलता है। कब निकलता है, मई में फॉर्म निकलता है। फिर इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसमें आपका क्या होता है, कोई भी बच्चा किसी भी ट्रेड का है तो फिर क्या होता है, उससे 75 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग से। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद उसके बाद आपको क्या होता है कि काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो नंबर के हिसाब से होता है, आपको कॉलेज अलॉट होता है। एनएसटीआई हो गया, आईटीओटी हो गया, ठीक है। एनएसटीआई में क्या होता है कि एनएसटीआई गवर्नमेंट होता है, जिसमें फीसेस कम लगते हैं, ठीक है, और अच्छी स्किल भी दिया जाता है, स्टडी भी अच्छा होता है। आईटीओटी भी कर सकते हैं, आईटीओटी में भी सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम रहेगा, सिलेबस, एग्जाम, सब कुछ आपका सेम होगा, बस ये होता है कि फीस ज़्यादा लगता है आपका, ठीक है। थोड़ा सा फायदा भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कि ये क्या है। स्टूडेंट के लिए एक सरकारी वेब पोर्टल है, भारत स्किल पोर्टल, रोजगार योग्य कौशल, ठीक है, रोजगार योग्य कौशल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ट्रेनिंग देता है। ये क्या करता है, हमें ट्रेनिंग देता है जो किसी भी नौकरी के लिए आवश्यक होता है। बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि आप इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ही करें, और भी फॉर्म निकलता है, उसमें भी आपका मांगता है। आईटीआई से तो बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, रेलवे हो गया, बहुत सारे हो गया। आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं, जिसमें आगे हम बात करेंगे। देखिए ये क्या है, प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये आपका निकला था, ये प्रधानमंत्री कौशल योजना। एग्जाम्पल में देखते हैं कि जिसमें क्या होता है कि अगर आप 10वीं पास हैं, ठीक है, ये तीन महीने या 6 महीने का कोर्स होता है, जिसमें बहुत सारे आपके आ जाते हैं कोर्सेज। और जैसे आपका हो गया कि सिलाई के बारे में, सीसीटीवी का कोर्स हो गया, मेडिकल कोर्स हो गया, ये 3 या 6 महीने का होता है, इसका भी सर्टिफिकेट मिलता है, इसमें स्किल प्रदान किया जाता है आपको फ्री में, ठीक है। फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। देखिए आईटीआई और सीआईटीएस, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आईटीआई का। सीटीएस का आपका क्या हो जाएगा, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्किल, और सीआईटीएस को सीटीआई भी बोलते हैं कई बार,
ठीक है। तो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर एक हो गया आपका क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब लास्ट में आया आपका अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि आईटीआई के बाद, जैसे आईटीआई स्टूडेंट पास किए हैं कोई भी, तो किसी भी ट्रेड का, तो वो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। अप्रेंटिसशिप क्या होता है आपका? अप्रेंटिसशिप ये होता है कि इसका भी फॉर्म निकलता है, साल भर में 2 बार 3 बार भी निकल जाता है, ठीक है। अलग अलग ट्रेड से, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फील्ड में। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है आपका? तो इसमें आपका क्या होता है कि आपको स्किल के साथ साथ, आपको शिक्षा के साथ साथ क्या दिया जाता है? सैलरी पैकेज भी दिया जाता है इसमें, ठीक है। अब देखिए असीम पोर्टल, ये क्या है आपका? ये इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण, इसका फुल फॉर्म है। तो इसका शुरुआत कब हुआ था? जुलाई कब हुआ था? जुलाई 2020 में हुआ था। कोविड-19 के टाइम, लॉकडाउन के टाइम हुआ था। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो नौकरी खो चुके थे कोविड-19 के समय में, तो बेरोजगारी की समस्या को निपटाने के लिए क्या किया गया? ये स्कीम को निकाला गया था, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास मंत्रालय ने इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। चलिए असीम को क्या हुआ था? NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको क्या किया था? विकसित किया था। इन्होंने इसके द्वारा क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था, और इसके द्वारा आपका क्या हुआ था? विकसित हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका? आगे आपका हो जाता है, अब इसके बारे में देखेंगे। ये क्या है? इसका वेबसाइट है, ठीक है। इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप क्या कर सकते हैं? इस पे जा सकते हैं और इस वेबसाइट पे जाके अपना यूज़र अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। बनाना होता है, और अकाउंट में आपको क्या क्या करना होता है? अपना क्वालिफिकेशन फिलअप करना होता है, आपको कौन से जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें करना होता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि मैसेज या फिर कॉल आ जाता है, उसमें सब भरना होता है, ईमेल, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम, मदर नेम, अपना नाम, आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है आपके पास? इसका ये वेबसाइट है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि NSDC पोर्टल। ये क्या है? NSDC पोर्टल क्या है आपका? तो इस प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल और रिज्यूम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी जॉब आती है, जो इसमें जो भी, इसको आप जब डाउनलोड कर लेते हैं इसको, तो उसमें आपको सारी चीज़ें ऐड करना होता है, जैसे कि जो भी उसमें फिलअप करने के लिए मांगे वो सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपके जॉब के अकॉर्डिंग जो भी लगता है तो आपको मैसेज या फिर कॉल आ जाता है। तो इस पोर्टल का स्थापना कब हुआ था? 2008 में इस पोर्टल का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। NSDC का ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जो क्या करता है? MSD के कोर्स को डीजीटी इसका क्या करता है? एग्जाम, ट्रेनिंग या फिर कोई भी नोटिस, नोटिफिकेशन क्या करते हैं? जारी करते हैं। जैसे कि क्या है कि ITI जो कर रहे होंगे, बार बार डीजीटी का नाम आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ITI और CTI, इसमें जो भी ट्रेनिंग होता है, एग्जाम होता है, आपका कुछ भी हो, नोटिफिकेशन जारी करना हो, तो ये डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब देखते हैं NAPS योजना। ये क्या है आपका? यह पोर्टल जो है ITI के बाद किसी, ठीक है, किसी भी ट्रेड से क्या कर सकते हैं? अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, ठीक है। ITI के बाद, इसके पहले भी मैंने बताया था, ITI के बाद जो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? जिसमें उनको ट्रेनिंग के साथ साथ क्या दिया जाता है? सैलरी पैकेज दिया जाता है, यानी कि स्किल के साथ साथ आपको सैलरी पैकेज भी दिया जाता है। मे बी आपका स्टार्टिंग का होता है 11,000 से स्टार्टिंग होता है, और पहले तो आपका 7-8 हज़ार था, अब मे बी बढ़ के हो गया होगा 11,000, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये देख लीजिए, आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है। ये आपका हिंदी में है। चलिए स्कीम क्या होता है? तो स्कीम का क्या है? विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं स्कीम के अंदर, बहुत सारे इसके अंतर्गत क्या होते हैं? स्कीम निकलते होंगे। देखिए आपने सुना होगा किसान कल्याण योजना, ठीक है। हर मंथ जो किसान होते हैं उनको क्या आते हैं? 2,000 रुपए आते हैं, अभी भी आते हैं।
फिर आपका हो गया छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति आपके आईटीआई में भी आते होंगे, ठीक है। आप लोग हाई स्कूल, इंटर, 8वीं 9वीं जो भी क्लास किया आपका स्कॉलरशिप आते हैं, ठीक है। सीटीआई में भी आता है, जब आप आईटीआई के बाद सीआईटीएस का कोर्स करेंगे ना उसमें भी आता है, ठीक है। फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। फिर महिला एवं बाल विकास योजना, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि 10वीं में आप जो पास होते हैं उनको क्या होता है, कन्याधन। पहले भी आता था, अब भी में भी आता ही है, कन्याधन आता था, ठीक है। 30,000, 30,000 मिलता है। फिर आपका हो गया वृद्धा पेंशन योजना, जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं तो उनके लिए ये बनता है, तो उनके लिए भी ये पेमेंट आता है, ठीक है। गवर्नमेंट के थ्रू ये स्कीम निकला हुआ है। अब देखिए, अब आगे हम क्या जानेंगे कि ई लर्निंग को कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ई लर्निंग जो पोर्टल है इसको हम कैसे लॉगिन करेंगे, ये कुछ स्टेप है, इस तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं। आपको लिंक हमने पहले स्लाइड में बता दिया है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके फ़ोन में अगर कंप्यूटर पे बैठे हैं तो आपके वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद आप जाइए गूगल क्रोम, मोजेला, ये सारी चीज़ें, फायरफॉक्स आप ओपन कर सकते हैं, कोई भी हो। फिर आप क्या करें, वेब एड्रेस, पोर्टल एड्रेस, ठीक है। भारत स्किल, ये क्या है, भारत स्किल .gov.in टाइप करें तथा इंटर या फिर ओके करें। उसके बाद डैशबोर्ड पे कोर्स ट्रेनिंग नोटिफिकेशन चयन करें, ठीक है। कोर्स क्या, कौन सी ट्रेनिंग करना है, फिर वहाँ पे नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या करें, चयन करें। जो भी कोर्स या फिर ट्रेनिंग करना चाहते हैं उस पर क्या करें, आप क्लिक करें। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनरोल बटन पे क्लिक करना होता है। इनरोल बटन होता है, उस पर बॉक्स बना होता है, उस पर क्या करना होता है, आपको क्लिक करना होता है। फिर क्रिएट ए न्यू अकाउंट, अपना नया अकाउंट बनाएं, क्योंकि अभी तक तो आप उसको किए ही नहीं है लॉगिन। तो नया अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। तो फिर क्या होता है, मोर डिटेल्स पे आपको जाना होगा। वहाँ पे क्या होगा, आपका नाम, फादर नेम, ये सारे बहुत सारे डिटेल, ईमेल वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें भरना होता है, फिलअप करना होता है। फिर ओके करें, आपका क्या होता है, अकाउंट रेडी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, भविष्य में रोजगार के प्रकार, अब बहुत तरीके के क्या कर सकते हैं, स्किल सीख के अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। कैसा, आप देख बहुत सारे ऑफिस में, घरों में मोस्टली आपका क्या है, सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, या फिर दुकान देख लो आप, बहुत बड़ा शॉप है, मेडिकल स्टोर है, किराना स्टोर है, कपड़े की शॉप है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को लगाना आता होगा तभी तो वो लगाएंगे। तो अगर आपके पास ये स्किल है तो इससे भी आपका क्या हो सकता है, इससे भी आपका अच्छा रोजगार हो सकता है। फोटो स्टूडियो, बहुत सारे लोग हैं आजकल, क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, अपना शॉप खोल सकते हैं, ठीक है। ओला बुक करना, आजकल देख रहे हो आप कहीं पे भी रहो, आपके पास बाइक नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुरंत आप क्या करिए कि ओला बुक कर लीजिए, रेपिडो, ठीक है, ये आपका है ऐप। तो आप बाइक, 4 व्हीलर, कुछ भी जो आपको चाहिए आप बुक करके आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। फिर जोमेटो, आप खाना वगैरह तो ऑर्डर करते ही होंगे ना, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये भी खाने पीने का भी आप रेस्टोरेंट से आप सामान ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल रिपेयरिंग, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, घर बैठे बैठे कपड़े वगैरह कोई भी चीज़ चाहिए आप शॉपिंग कर सकते हैं। फिर आपका हो गया हेयर कट, इसका भी आपके पास ये स्किल है, ठीक है। जैसे पार्लर वगैरह हो गया, जो फीमेल है, जेंट्स भी है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये स्किल है, अच्छे से हेयर कट करना आ गया, मसाज करना आ गया, फेशियल करना आ गया, स्क्रब करना आ गया, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर ये सारी स्किल हैं तो इसका भी आप क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन स्टडी, अगर आपके पास अच्छा टीचिंग कराने का स्किल है, आप समझा सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी बातें आपकी बात दूसरा व्यक्ति समझ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपके पास स्किल है, तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, नवीनतम जॉब मार्केट के लिए कौशल की आवश्यकता, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 21वीं सदी के कौशल, आपने आपके जो बुक है उसमें क्या है, 21वीं सदी के कौशल के बारे में जिक्र किया है। तो क्या है ये 21वीं सदी, तो बुनियादी साक्षरता, ठीक है, बुनियादी साक्षरता, ये क्या है आपका, बेसिक लिटरेसी, बेसिक
बेसिक लिटरेसी, क्या आ जाएगा बेसिक लिटरेसी के अंदर? तो इसके अंदर आ जाएगा आपका कम्युनिकेशन स्किल, पढ़ने लिखने बोलने का स्किल, कौशल। कैसे कि बहुत लोगों को क्या होगा कि बहुत ही अच्छा क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ाओ ना फटाक से एक बार में उनको समझ में आ जाता है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब बहुत सारे लोग हैं उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, 2-3 बार वीडियो देखेंगे। मतलब ये नहीं है कि ये स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। किसी को लिख के उसको रीड करके तब याद हो जाता है, किसी को बिना लिखे एक बार में देख लिया वीडियो, याद हो गया फटाक से, उसके माइंड में सेट हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरह का स्किल हो जाएगा। IT साक्षरता क्या हो गया? कंप्यूटर की अच्छी तरीके से नॉलेज। फिर आपका हो गया वित्तीय साक्षरता, ये क्या है? किसी व्यवसाय को शुरू करने का आपका पहले बजट बनाना, ठीक है। अगर कोई भी आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले उसका लिस्ट बना लें कि हाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, कितना हमारा उसमें अमाउंट लगेगा, कितने खर्चे आएंगे, ये सारी चीज़ें, कहाँ पे व्यवसाय शुरू करना होगा, ये सारी चीज़ें, बहुत क्या क्या उसके अंदर मटेरियल लगेगा, कहाँ से सामान आएगा, ये सारी चीज़ें पहले से आपको सोचना होगा, उसका लिस्ट बनाना होगा, तब जाके आगे करना होता है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगे। सक्षमताएं, सक्षमताएं आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सक्षमताएं। तो ये आपका आ जाएगा कैपेबिलिटी के अंदर आ जाएगा। तो इसमें क्या है? चिंतन, समस्या समाधान, ठीक है। किसी प्रकार का चिंतन, कोई भी व्यक्ति है अगर वो सैड है, ठीक है, बैठ है, तो आप उसको उसको क्या करो कि उसके पास बैठो आप, ठीक है, उससे पूछो उसकी बातें कि किस चीज़ का प्रॉब्लम है। फिर अगर वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो फिर अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप उनका क्या करें? समाधान का निर्धारण करें, ठीक है, सॉल्यूशन करें। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा? स्किल के ही अंदर आ जाएगा, जो क्या है आपके कैपेबिलिटी के अंदर आते हैं। रचनात्मक, ये क्या है आपका? कि नए नए तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को या फिर किसी स्किल को, किसी क्षेत्र के बारे में या फिर किसी स्टडी के बारे में, हर तरीके किसी भी फील्ड के बारे में आप सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, आगे किस तरीके से करना चाहिए, स्मार्ट वर्किंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसको सोचना, फिर उसको करके दिखाना, यानी कि उसके बारे में सोच रहे हैं, अगर उस काम को सोच रहे हैं तो उसको सीखना, फिर उसको करना, ठीक है। फिर आपका आ जाता है चरित्र पे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? चरित्र क्या हो जाता है? तो चरित्र आपका हो जाता है कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर। जैसे किसी चीज़ को जानना, अगर आपके पास ये हो जाता है कि फ़ैन ख़राब हो गया है या फिर कंप्यूटर ख़राब हो गया है, हम इसको कैसे सीखें, ठीक है। अब आपने सोच लिया हमें कैसे सीखना है, आपने क्या किया कि यूट्यूब पे, जहाँ पे भी, जो भी सोशल मीडिया जहाँ से आपको जानकारी इकट्ठा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? वहाँ से देखते हैं और फिर फाइनली आप क्या कर सकते हैं? उसको बना सकते हैं। तो ये एक जिज्ञासा होना चाहिए अपने अंदर। फिर धैर्य, किसी काम में हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए कि नहीं बहुत जल्दी से फटाक से हो जाए, 100 पेज लिखना है बस 1 मिनट के अंदर हो जाए, मतलब धैर्य होना चाहिए। हाँ हम कर सकते हैं, आराम से करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। नेतृत्व, ठीक है, समाज में कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से हमें उठना है, बैठना है, ये भी आपको क्या होना चाहिए? आना चाहिए। ये नहीं कि 4 लोग बैठे हैं वहाँ पे जाके और हंसना शुरू कर दें, उटपटांग हरकतें करना शुरू कर दें। तो ये भी सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगे नेतृत्व के अंदर। उसके बाद आपका रहा यहीं तक आपका क्लास है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।